लीजिए हमारी ट्रेन पहुंच रही है और हम इस पर ट्रैवल करने जा रहे हैं हैदराबाद टू कराची GEU 409026 ट्रैवल करेंगे इस पर और ग्रीन लाइन को हम कैप्चर करने वाले हैं। पावर वैन लगी हुई है और उसके बाद इसमें सब कोचेज़ जो हैं वो इकॉनमी है और ऑलमोस्ट काफ़ी रश नज़र आ रहा है। खड़े होने की जगह शायद हमें मिले, लेकिन कोशिश करेंगे कि हम खड़े होकर थोड़ा सा ट्रैवल कर लें और इसमें ट्रैवल करके देखें कि कैसा सफ़र होता है। आई थिंक आज मुझे जो है यहाँ पर खड़े होकर ही जाना पड़ेगा क्योंकि बैठने वाली जगह आया तो मैं था कि हज़ारा एक्सप्रेस में ट्रैवल करूं, लेकिन बाइकिया वाले की वजह से मैं थोड़ा सा लेट हो गया, या इन ड्राइव या यंगो की वजह से। तो आपसे रिक्वेस्ट यही करूंगा कि जब आपने इस तरह की सुबह की कोई ट्रेन पकड़नी हो तो ज़रा सुबह के वक्त आप ज़रा जल्दी या तो कोई गाड़ी बुक कर लें या फिर आप किसी को दोस्त को कह दें जो आपको ड्रॉप कर दे। आज तो मैं लेट हो गया, लेकिन अब देखता हूँ कि यहाँ से जो नेक्स्ट गाड़ी जा रही है वो अवामी है और उसका ट्रैवल टाइम क्या है उसको देखता हूँ और फिर मैं आपसे ट्रेन में बात करता हूँ। फ़िलहाल मुझे यहाँ पर टिकट का पता करना है और टिकट का पता करने के लिए मुझे जो इनके ऑफिस है वो आई थिंक इस तरफ है। यहाँ से मुझे जाना पड़ेगा और पूछना पड़ेगा कि नेक्स्ट ट्रेन किस वक्त है। मालूम करते हैं कौन सी ट्रेन मिलती है। हमें टिकट के लिए जाते हैं, टिकट काउंटर पर पता करते हैं। आई होप कि कोई टिकट काउंटर मुझे खुला हुआ मिल जाए। देखता हूँ क्या मिलता है। फ्रेंड्स, ट्रेन तो यहाँ पर कोई मिली है मुझे, तो मुझे बाय रोड हैदराबाद जाने के लिए सोचना पड़ा और बाय रोड जाने के लिए मुझे इस वैन में बैठना पड़ा। और वैन की कंडीशन आप देख रहे हैं कि कैसी है। आप बाहर को सही से देख नहीं सकते और बैठने के लिए लेग स्पेस भी कम है। बाहर कैमरा करने के लिए मुझे किसी को हटाना पड़ता था और फिर वहाँ से मुझे कुछ कैप्चर करना पड़ता था। एक मुश्किल ट्रैवल था बाय रोड, लेकिन मुझे करना पड़ा क्योंकि मुझे वापसी पर हैदराबाद से ग्रीन लाइन में आना था। तो इस ट्रैवल को हमने जैसे तैसे करके मुश्किल से गुजार लिया और हम पहुंचने वाले थे हैदराबाद की स्टेशन के पास। इस वैन में बैठना एक मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी हमने हिम्मत कर ली और इसमें बैठकर हम हैदराबाद टोल प्लाजा के करीब पहुंच ही गए। उसके बाद का सीन आपके सामने है। हैदराबाद टोल प्लाजा गुजरने के बाद जब हम यहाँ पर पहुँचे हैं तो यहाँ पर जो पेट्रोल स्टेशन है, बेसिकली पेट्रोल स्टेशन तो नहीं है, CNG स्टेशन है। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हम यहाँ पर CNG भरवा रहे हैं, तो आप 10 मिनट यहाँ पर उतर सकते हैं। 2 घंटे ऑलमोस्ट मुझे हो चुके हैं इस पे ट्रैवल करते हुए। ये हमारी गाड़ी है जिसमें मैं आया हूँ हैदराबाद तक और बेसिकली हैदराबाद टोल प्लाजा क्रॉस करने के बाद ये यहाँ पर CNG भरवा रहे हैं। तो 5 से 7 मिनट हमें लगेंगे और हम CNG यहाँ से भरवाएंगे। और वाइब्स कुछ ऐसे हैं कि ट्रैवल तो मुझे करना था, ट्रैवल करने के लिए हैदराबाद जाने के लिए मुझे ये गाड़ी लेनी पड़ी। उसकी वजह सिर्फ ये थी कि सुबह ट्रेन मेरी छूट गई। सिर्फ वो सुपर मार्केट है, ऊपर ये देख रहे हैं आप सोलर लगा हुआ है और सोलर के साथ यहाँ पर एक मस्जिद है। कुछ चीज़ें यहाँ पर मिल रही हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर कुछ ना खाया जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ऐसा ना हो कि हमारी वाइब्स ख़राब हो जाए। तो मिलते हैं अभी आपको। इस वक्त तो मैं हूँ टोल प्लाजा के पास और उसके बाद हम मिलते हैं आपको ऑलमोस्ट हैदराबाद शहर के अंदर। वहाँ देखते हैं कि हैदराबाद शहर के अंदर वाइब्स कैसे हैं। चलो यहाँ पर चलते। इस शख्स ने मुझे ऑफ़र किया कि पेटिस मिल रहे हैं 50 रुपये के 2, और ये 2 पेटिस में खा के तुझे बताता हूँ कि ये कैसा है बाद में। और इस तरह के अगर आप इस तरह से कोई चीज़ खाते हैं कहीं से लेके, तो एक प्रो टिप आपको दूंगा कि कभी भी इसके बाद पानी मत पिए, क्योंकि जब आप पानी पीते हैं और अगर इसमें कोई चीज़ आपको जो आपके मैदे को या आपके डिस्टर्ब कर सकती है, तो उसका फ़ायदा ये होता है कि जब आप पानी नहीं पीते तो इस तरह की चीज़ें खाने के बाद आपको पेट में प्रॉब्लम नहीं हो सकती। खाते हैं, देखते हैं कैसा है।
शॉप्स हैं, ये ऑटोज़ की शॉप्स हैं। ज़्यादातर मैं देख रहा हूँ यहाँ पर ऑटोज़ की शॉप्स हैं। और कोहिनूर बाज़ार से होते हुए हम आगे जा रहे हैं और हम पहले यहाँ से रबड़ी लेंगे और सेंट्रल लाइब्रेरी हैदराबाद के पास से गुजर रहे हैं। हैदराबाद में आने का मकसद सिर्फ ये था कि एक हम हैदराबाद के जो गलियाँ हैं और बाज़ार हैं उनको हम थोड़ा सा देख सकें। लेकिन अभी सुबह के 11 बजे हैं और बाज़ार इस वक्त ऑलमोस्ट बंद है। फील लाइक कराची है, आप समझें तो कराची और हैदराबाद में कुछ ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है। और बाज़ार से तो ये है हाजी इब्राहिम रबड़ी, जहाँ से हम रबड़ी लेने आए हैं। और दुकान तो छोटी सी है लेकिन चेक करते हैं कैसी है। अस्सलाम वालेकुम सर, रबड़ी दीजिएगा मुझे, दे दें आधा किलो। आधा किलो कितने की आएगी? 650 की। ख़ास बंदा आपके पास लेके आया मुझे ये। अच्छा, आधा किलो और कर दें ताकि जो है ना, अभी ये तो गर्म हो रही है। मैंने कराची लेके जाना है इसको क्योंकि मौसम ज़रा ठंडा है तो चलो चल जाएगा। में भी हम देते हैं। अच्छा, जून जुलाई में हो जाती है। कौन सा बाज़ार कहलाता है ये? शाही बाज़ार। अबे इधर गरम नहीं कर, शाही बाज़ार देख रही हैं। अगर थैली डबल कर दें मुझे तो चलें, ठीक है। तो शाही बाज़ार की रबड़ी लेके मैं निकला हूँ और ये देखो, ये है तुम्हारा शाही बाज़ार। चलो रिक्शे में बैठते हैं, चलो भाई स्टेशन चलते हैं। तो राइट नो स्टेशन की तरफ जा रहे हैं। तो ये है हैदराबाद जंक्शन, जहाँ पर मैंने सुबह आना था बाय ट्रेन, लेकिन मैं पहुँचा कैसे? बाय ट्रेन नहीं आ सका बल्कि बाय रोड आया। और बाय रोड आने की वजह ये थी कि मुझे हैदराबाद स्टेशन बाहर से देखना था। बाहर से देखने के लिए ये है हैदराबाद जंक्शन और मुझे लग रहा है कि यहाँ से रास्ता बंद किया हुआ है इन्होंने। तो अंदर जाने के लिए पहले इसको देखना पड़ेगा कि मुझे जगह कहाँ से मिलती है जहाँ मैं अंदर जाऊँ। KKR मेडिकल कॉम्प्लेक्स सामने बना हुआ है, खूबसूरत बिल्डिंग है और यहाँ पर रिक्शे अंदर पार्क हुए हैं। और वहाँ से पैदल चलने के बाद मैं अंदर जाने की जगह देख रहा हूँ कि मुझे अंदर हैदराबाद रेलवे स्टेशन जाना किस तरफ से है। तो अंदर जाने का रास्ता देखते हैं। प्लस यहाँ पर मुझे टिकट लेना है, अभी मुझे एंट्रेंस यहाँ लिखा हुआ है। और ये है आपका हैदराबाद जंक्शन। ग्रीन लाइन आने वाली है और ग्रीन लाइन का टिकट मुझे चाहिए। तो देखते हैं कि ग्रीन लाइन किस वक्त आती है और किस वक्त हमें, लेकिन फ़र्स्ट मुझे इसका टिकट लेना है। और टिकट लेने के लिए मुझे किस तरफ जाना है देखता हूँ। हैदराबाद रेलवे स्टेशन को मैं अमूमन बाहर से दिखता हुआ आया हूँ, आज ये पहली दफ़ा है ये बिल्डिंग मैं यहाँ पर खड़े होकर देखूँगा। आप भी मेरे साथ देखें। ओल्ड बिल्डिंग है लेकिन इस वक्त लोग वेट कर रहे हैं, आई थिंक ग्रीन लाइन का ही वेट कर रहे हैं। तो मैं देखता हूँ कि यहाँ से मुझे टिकट कहाँ से मिलेगी ग्रीन लाइन के लिए, पता करते हैं, देखते हैं। ट्रेन जा रही है और इसका अलग ही वाइब है, हम देखेंगे। और यहाँ पर हम देखेंगे कि इसमें टिकट कहाँ से मिलता है। वेटिंग एरिया, अच्छा थैंक यू।
वेटिंग एरिया है और यहाँ से हमें टिकट मिलेगी। रिजर्वेशन ऑफिस सामने बना हुआ है। इकॉनमी क्लास टिकट का, इकॉनमी क्लास। और यार रिक्शे वाले ने मुझे सही उतारा था यार, लेकिन मसला ये है कि मैं गलत उतर गया। हैदराबाद का मुल्तान और ये है बंद। तो यहाँ से पता करता हूँ कि टिकट कहाँ से मिलेगा। ये टिकट घर है जहाँ से मुझे टिकट कह रहे हैं कि मिल जाएगा। पता करते हैं। हवा में कौन से टाइम है? कराची के लिए मुझे ग्रीन लाइन का टिकट चाहिए। 1660 का। ग्रीन लाइन आ रही है ना, इसके बाद कौन सी है? चलें दे दीजिए। हाँ सॉरी, हाँ ग्रीन लाइन तो आ रही है ना कराची के लिए। हाँ दे दीजिए। बहुत महंगा है। आप देख रहे हैं ग्रीन लाइन का टिकट जो है वो 1660 रुपये का मुझे दिया गया है, जो कि सिर्फ मैं जाऊंगा यहाँ से हैदराबाद से कराची। सिर्फ हैदराबाद स्टेशन की ये वाइब्स हैं। इस वक्त स्टेशन पे कुछ ख़ास गहमा गहमी नहीं है, सिंपल स्टेशन है एक, और इसमें हम ग्रीन लाइन पे ट्रैवल करने वाले हैं। और ग्रीन लाइन आने वाली है आधे घंटे के। मुझे आना पड़ा और हैदराबाद से मुझे अब वापस जाना है कराची। और कराची जाने के लिए इस वक्त जो ट्रेन अवेलेबल थी वो थी ग्रीन लाइन जाऊँ, जो कि ग्रीन लाइन। मैं आप लोगों को इस रेलवे स्टेशन को दिखा दूँ। हैदराबाद का ये रेलवे स्टेशन है जिससे मैंने अक्सर ट्रेन के अंदर से देखा। मेरी गाड़ी वहाँ से आती थी और वहाँ से आते हुए यहाँ आके स्टॉप करती थी, और मैं इस स्टेशन को अक्सर ट्रेन के अंदर से देखता था। आज मैंने स्टेशन को ट्रेन के बाहर से देखा है। सिर्फ उसकी वजह ये थी कि मुझे आज हैदराबाद टू कराची ट्रैवल करना है। और ये स्टेशन है, स्टेशन आप देख रहे हैं। इस वक्त बहुत ही कम लोग हैं जो कि ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं। मोस्टली इस स्टेशन पर कुछ ज़्यादा गहमा गहमी नहीं है, कुछ ज़्यादा लोग भी नहीं हैं। और इस स्टेशन को एक जंक्शन का दर्जा हासिल है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सी लाइनें हैं जो निकलती हैं मुख्तलिफ़ शहरों की तरफ। बाहर जाने का रास्ता तो ये लगता है, लेकिन ये रास्ता इस वक्त है बंद। वहाँ से हम सामने की तरफ से आए थे और वहाँ से हम लेके टिकट आए हैं, और यहाँ पर जो घड़ी लगी हुई है वो बंद है। कोई अनाउंसमेंट इस वक्त यहाँ पर तो नहीं हो रही, लेकिन मुझे बताया गया है कि आधे घंटे में ग्रीन लाइन जो है वो आने वाली है। लेकिन ग्रीन लाइन किस तरफ आएगी मुझे किसी कुली से पूछना पड़ेगा कि ग्रीन लाइन बेसिक स्टॉप किस तरफ करती है, ताकि उस तरफ वहाँ जाके टाइमली बैठा जाए। एक कुली साहब आ रहे हैं, इनसे पूछता हूँ फिर बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ग्रीन लाइन कहाँ पर आएगी? 2 नंबर पे आएगी। उस तरफ अभी टाइम तो है ना उसके आने में? 15-20 मिनट में आने वाली है। चलो, तो ये मुझे ट्रैवल करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप जब कभी भी ट्रैवल करते हैं तो आपको नए लोग मिलते हैं, नए लोगों से नई बातें करने को मिलती हैं, और यही इस ट्रैवलिंग का फ़ायदा है। तो मैं वहाँ उस तरफ दूसरी तरफ जाता हूँ। ये मेरा पेडेस्ट्रल ब्रिज है जो कि ऊपर से जाएगा, और वहाँ से हम नीचे उतरेंगे और उस तरफ वहाँ पर हम ग्रीन लाइन का वेट करेंगे। तो चलते हैं। ऊपर ब्रिज है और ब्रिज भी खासा पुराना लग रहा है। रेलवे स्टेशन हैदराबाद और इसका ये व्यू। हैदराबाद रेलवे स्टेशन पे जब आप आते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें अलग नज़र आती हैं। दूर आबादी है और इसके बीच में ये रेलवे स्टेशन है। हैदराबाद खूबसूरत है, रेलवे स्टेशन शांत भी है और ख़ूबसूरत भी है और सिंपल भी है। ओल्ड बना हुआ है, इस पे काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत है, जो कि मैं समझता हूँ कि इस पे मेहनत हो तो ये रेलवे स्टेशन और अच्छा और ख़ूबसूरत हो सकता है। जगह बहुत खूबसूरत है और वेदर तो बहुत ही खूबसूरत है। तो चलें वेट करते हैं ग्रीन लाइन का। ग्रीन लाइन जब आती है तो उसमें बैठते हैं। कुछ अनाउंसमेंट तो हो रही है, लेकिन समझ नहीं आ रही कि अनाउंसमेंट क्या हो रही है। देखते हैं क्या अनाउंसमेंट होती है और कब हमारी ट्रेन आती है। इस ट्रेन का वेट करने के लिए हमें यहाँ पर बैठना पड़ेगा
और इस खूबसूरत रेलवे स्टेशन को देख के बहुत ही दिल खुश हो रहा है। उसकी वजह यह है कि ये रेलवे स्टेशन जब कभी मैंने देखा ट्रेन के अंदर से देखा, और आज मैं इस रेलवे स्टेशन को कैप्चर करने आया हूँ, देखने आया हूँ कि इस रेलवे स्टेशन पर क्या कुछ मिलता है, क्या कुछ अवेलेबल है। 6 डाउन ग्रीन लाइन, आई थिंक ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही है, लेकिन ये प्लेटफॉर्म 3 पर कौन सी ट्रेन है ये देखते हैं। एक ट्रेन आई है, लेकिन ये ट्रेन कौन सी है मुझे इसका अंदाज़ा नहीं है। सामने देखें, बहुत सारे भेड़ों का रेवड़ जा रहा है। हैदराबाद का ये स्टेशन है जहाँ पर हम मौजूद हैं, और हम ग्रीन लाइन के इंतज़ार में हैं। ग्रीन लाइन की ख़ास बात यह है कि ट्रेन ऑन टाइम है। मुश्किल से 10 से 15 मिनट लेट होती है। 11:37 का इसका टाइम है, और ये ट्रेन आ रही है ऑलमोस्ट अपने टाइम पे। ग्रीन लाइन की लाइट सामने से आ रही है, और इसकी जलती हुई लाइट से मुझे खुशी ये हो रही है कि ट्रेन ऑन टाइम है। बहुत ज़्यादा देर नहीं हुई इस ट्रेन को। ऑन टाइम ट्रेन का फ़ायदा ये होता है कि हमें इसका एक धमाकेदार रिव्यू करने का मज़ा आएगा, क्योंकि इसकी जो स्पीड होती है, इसकी स्पीड और इसका टाइम, इसी पे इसका सारा दारोमदार है। या कहा जा सकता है कि ग्रीन लाइन का बेसिक जो पर्पज़ है वो टाइम बचाना है, और टाइम बचाने के ही पैसे हैं। तो टाइम बचाने के हम ज़्यादा पे कर रहे हैं, और ज़्यादा पे करने के लिए हमें इसका मज़ा भी ले आना है। सामने से ग्रीन लाइन की लाइट आ रही है, और हम देखने वाले हैं। अरे ये एक खूबसूरत जर्नी के लिए मैं तैयार हूँ, और मैं चाहूँगा कि आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। खूबसूरत और एक बेस्ट सिनेमैटिक व्यूज़ जो आपको मिलेंगे वो इस चैनल पे मिलेंगे, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। 6 डाउन ग्रीन लाइन एक्सप्रेस, जो कि इस वक्त मैं खड़ा हूँ हैदराबाद स्टेशन पर, और हैदराबाद से मैं जा रहा हूँ कराची, और कराची जाने के लिए मैंने ग्रीन लाइन का इंतखाब किया है, क्योंकि एक बेस्ट ट्रेन है। बेस्ट ट्रेन पर हम आपको इस व्लॉग में दिखाएंगे इसके बेस्ट सिनेमैटिक व्यूज़, और इन सिनेमैटिक व्यूज़ को देखते हुए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। लीजिए, हमारी ट्रेन जस्ट पहुंच रही है, और हम इस पर ट्रैवल करने जा रहे हैं हैदराबाद टू कराची। GEU 409026 इस पर हम ट्रैवल करेंगे, और ग्रीन लाइन को हम कैप्चर करने वाले हैं। पावर वैन लगी हुई है, और उसके बाद इसमें सब कोचेस जो हैं वो इकॉनमी है, और ऑलमोस्ट काफ़ी रश नज़र आ रहा है। खड़े होने की जगह शायद हमें मिले, लेकिन कोशिश करेंगे कि हम खड़े होकर थोड़ा सा ट्रैवल कर लें, और इसमें ट्रैवल करके देखें कि कैसा सफ़र होता है। आई थिंक आज मुझे जो है यहाँ पर खड़े होकर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि बैठने वाली जगह। आ जाओ। तो हम देखते हैं इसको, और फिर कोई इकॉनमी डब्बा हम देखते हैं जहाँ पर हम चेक करेंगे। जी, बिज़नेस क्लास, जिसको हमने पिछली दफ़ा कैप्चर किया था, और इस बार हम इकॉनमी इसका एक्सपीरियंस करेंगे कि इकॉनमी इसकी कैसी है। बिज़नेस क्लास तो हमें बहुत अच्छा लगा इसका, लेकिन ये कि इसकी इकॉनमी क्लास कैसी है वो चेक करें। इकॉनमी क्लास का मुझे डब्बा देखना पड़ेगा कि वो किस जगह लगा हुआ है। ट्रेन का स्टॉप सिर्फ 5 मिनट का है यहाँ पर, और हम इसको देखेंगे कि ये ट्रेन 5 मिनट के बाद चलती है या मज़ीद कुछ टाइम लगाती है। एक दफ़ा हम ट्रैवल कर रहे थे ग्रीन लाइन में ही, और ग्रीन लाइन में हमें पता चला कि ग्रीन लाइन कुछ लेट है, और लेट होने के बाद वो नवाबशाह स्टेशन पर रुकी। नवाबशाह स्टेशन पर रुकने के बाद उसने बहुत टाइम वहाँ ले लिया। आज ग्रीन लाइन ऑन टाइम है, और हम इसका इकॉनमी का डब्बा जो है वो कैप्चर कर रहे हैं। इकॉनमी देखते हैं कैसी है।
इकॉनमी के लिए हमें जगह देखनी पड़ेगी कि जगह कहाँ पर हमें मिलती है। चलते हैं अंदर और देखते हैं। इस ट्रेन को देखकर ऐसा लग रहा है कि इस ट्रेन पर जाने के लिए लोग बहुत हैं। मुझे इकॉनमी क्लास का टिकट तो मिल गया है, लेकिन इकॉनमी क्लास के लिए बैठने के लिए जगह नहीं है इसमें। तो एक कोच है जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, बिज़नेस कोच है, लेकिन मुझे यहाँ पर खड़ा होना पड़ रहा है। इसकी वजह यह है कि इकॉनमी में नहीं, जगह है ही नहीं। तो देखता हूँ आगे जाके, जब ये ट्रेन चलेगी तो फिर देखूँगा कि मुझे कहीं जगह मिल जाए जहाँ पर मैं बैठ सकूँ। फ़िलहाल यहाँ ट्रेन रुकी हुई है और हैदराबाद के स्टेशन पर मैं वेट कर रहा हूँ इस ट्रेन के चलने का। बिज़नेस क्लास तो है, लेकिन बिज़नेस क्लास का एसी बंद है। ट्रेन ने चलना तो शुरू कर दिया, लेकिन ट्रेन ने कोई विसल नहीं किया। और उस ट्रेन के इस विसल का मैं बेसब्री से इंतज़ार करता हूँ। ट्रेन वालों को चाहिए कि जब ये ट्रेन चलना शुरू हो तो उससे पहले एक हॉर्न ज़रूर करें, ताकि हमें एक हॉर्न सुनने का मज़ा आए। तो लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी। आज हम ट्रैवल कर रहे हैं हैदराबाद से कराची, और इस सफ़र में आप मेरे साथ हैं। ट्रेन की इस रियल साउंड को सुनने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब चैनल। एक बात जो अच्छी लग रही है वो ग्रीन लाइन में कि इसके दरवाजे सारे लॉक कर दिए जाते हैं। लॉक करने का फ़ायदा ये होता है कि दरवाजे आपको बंद मिलेंगे। आप देख रहे हैं बीच का दरवाज़ा ये खुला हुआ है, लेकिन जो साइड के डोर हैं वो बंद हैं। पानी यहाँ पर है और नहीं, पानी यहाँ पर नहीं है। एक दरवाज़ा हमें खुला मिला है और आप देख रहे हैं कि हमारी ट्रेन हैदराबाद से बाहर जा रही है। हैदराबाद से बाहर जाते हुए आप इस ट्रेन को देखेंगे। आपको दिखाते हैं इसका वॉशरूम। ओ माय गॉड, ख़ास साफ़ नहीं है, लेकिन ठीक है। अंदर टॉयलेट पेपर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। पानी है यहाँ पर, साबुन है और एक अलग शीशा यहाँ लगा हुआ है। बाकी ओवरऑल बाथरूम कुछ ज़्यादा साफ़ सुथरा नहीं है, बस ठीक है। देख सकते हैं
रेलवे स्टेशन रेलवे पुलिस स्टेशन कोटरी का रेलवे स्टेशन। आज हम वो पूछते हैं कि गाड़ी कब टाइम पे पहुंचेंगी, मुसाफिर हैं, हर किसी को जल्दी होती घर पे जाने की, अपने घर वालों से मिलने के लिए। नहीं, एक आदमी मुसाफिर को 100 में से 50% ऐसे होते हैं जो कर जाते हैं, बाकी बाकी सबका नेचर है कि लोगों को गर्म खाना मिले और लोगों को गर्म नाश्ता मिले,
बस ये दो बुराइयां हैं कि ये जो दो ट्रालियां अगर कोई सुन ले तो वो खाना गर्म वाली मंगा ले बाहर से, अब मिलती है। अब तो तरक्की बहुत हो गई है। आपको जो इन्होंने खाना दिया वो ठंडा, अच्छा, बिल्कुल ही ठंडा, नाश्ता भी ठंडा। वो किसी ने नहीं किया। जब तक डबल रोटी आप खा रहे थे चाय नहीं थी। अगर चाय होती तो उसके साथ भी ठंडी डबल रोटी बंदा खा सकता है, ठीक है ना। तो आपने कितने का टिकट खरीदा? हमने 10,600 का टिकट खरीदा। 10,600 में आपको खाना मिला वो ठंडा क्या, मैं कहता हूँ कोई जायका ही नहीं था, ठंडा भी जाहिर है ठंडे खाने का कोई जायका नहीं होता। मैं यही तो गुजारिश कर रहा हूँ मेरे भाई के दो ट्रालियां गरम हाट खाने वाली मंगा ले, कोई इतना लंबा काम नहीं। एक ट्राली में 100 खाना का पैकेट रखा जा सकता है। ये इतना महंगा टिकट आपको, जब ये इतना महंगा टिकट, इतनी अच्छी सर्विस प्रोवाइड, हर चीज सफाई सुथराई का इतना ख्याल रख रहे हैं, तो ये मेहरबानी करे पैसेंजरों पर, उनको खाना तो गर्म है। इस 14 डिग्री 12 डिग्री के माहौल में आप कौन सा खाना गर्म इन ट्रालियों में रख सकते हैं? मुझे रख के दिखा दें आप, तो मैं मान जाऊँ। ठीक है जी। जो दूसरी इसमें शिकायत है हुजूर, वो ये है कि 6 आदमियों का केबिन है, 1 बोतल पानी मिलता है। अब वो 6 बंदों में गिलास देते हैं, साथ एक आधा गिलास पानी, तो वो किधर जाएंगे मुझे ये बताओ। कम से कम सोच के आगाज़ किया था कि मैं हज़ारा एक्सप्रेस में जाऊंगा और हज़ारा एक्सप्रेस में यहाँ से हैदराबाद जाऊँगा। हैदराबाद उतर के मैं वहाँ पर हैदराबाद को एक्सप्लोर करूँगा। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि सुबह उठते ही जब मैंने अपना यंगो ऐप खोला तो उसमें भी कोई राइडर नहीं था, और इनड्राइव जब खोला तो उसमें भी कोई राइडर नहीं था। और राइडर ढूंढते मुझे इतना वक्त हो गया कि मेरी हज़ारा एक्सप्रेस जो कि सुबह 7 बजे वहाँ से रवाना होती है वो रवाना हो गई। और उसके रवाना होते ही मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हुई कि सारा प्लान कैंसिल हो गया, चौपट हो गया। सोचा ये कि इस प्लान को कैंसिल करते हैं और छोड़ देते हैं। लेकिन फिर मुझे वहाँ पर एक शख्स मिला जिसने कहा कि आप बाय रोड भी तो ट्रैवल कर सकते हैं। वो ट्रैवल करते हुए बाय रोड आपको मज़ा भी आएगा। उस ट्रैवल को मैंने जब किया बाय रोड, उसके बाद जब मैं गया, आपने देखा कि उस बाय रोड का भी मैंने कुछ क्लिप्स आपको दिखाए हैं। बाय रोड गुजरने के बाद जब मैं हैदराबाद पहुंचा, और हैदराबाद पहुंच कर जब मैंने क्योंकि ज़्यादा वक्त नहीं था, ग्रीन लाइन आने वाली थी, और मैं आपको बताऊं कि वहाँ कराची से बाय रोड जब आप जाते हैं तो कराची टू हैदराबाद जो आपका फेयर आता है 600 रुपये। एक मिनी बस होती है या मिनी एक कोच है, हाइलक्स कह सकते हैं, उसमें आप जाते हैं और आपका किराया लगता है 600 रुपये। हैदराबाद शहर के अंदर आप उतरते हैं और वहाँ पर आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन जब मैं वहाँ से सिर्फ एक रबड़ी, जो कि आप देख रहे हैं सिर्फ रबड़ी थी, इस रबड़ी को लेने के लिए मैंने वहाँ पर रिक्शा करके मैं वहाँ से वापस आया और मैं स्टेशन गया। अब जब स्टेशन गया हूँ तो वहाँ पर 6 डाउन ग्रीन लाइन का ऑप्शन था मेरे पास। 6 डाउन ग्रीन लाइन का ऑप्शन बेहतर था, अच्छा था। और इस ट्रैवल को करते हुए जब मैं 6 डाउन ग्रीन लाइन में आया हूँ तो मुझे बहुत मज़ा आया है। मैंने एंजॉय किया इस बात को। कुछ लोगों के क्लिप्स आपने देखे हैं, कुछ लोगों के व्यूज़ आपने सुने हैं, कुछ लोगों की आपने राय सुनी है। ये राय उनकी अपनी पर्सनल राय है, इसमें ना तो मेरा कोई उससे ताल्लुक़ या वास्ता है और ना इस ग्रीन लाइन का कोई ताल्लुक़ वास्ता है। तो इस एक्सपीरियंस को मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ। फेसलेस मेरा चैनल है, लेकिन मैंने आज वीडियो इसलिए बनाई क्योंकि मैं आप लोगों को बताना चाहता था कि अगर आप 1650 रुपये खर्च करते हैं ग्रीन लाइन के ऊपर तो ये वर्थ है। आपका टाइम भी बचता है और आप इकोनॉमिकल हैदराबाद से कराची आ सकते हैं। ग्रीन लाइन अपने वक्त पर है, अपने वक्त पर ये ट्रैवल कर रही है और इसका वक्त बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। ग्रीन लाइन में ट्रैवल करने का सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये होता है कि आप एक पर्सनल कंफर्ट में आप ट्रैवल कर रहे हैं। और पर्सनल कंफर्ट का मतलब यही है कि अगर आप कुछ ज़्यादा पैसे पे कर रहे हैं तो आप इजीली उसमें ट्रैवल भी करें। हमारे इस ब्लॉग को, हमारी इस कोशिश को ज़रूर आप देखें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जी, अब हमारा कराची कैंट आ गया है और कराची कैंट में ये देख रहे हैं आप
कुली खड़े में इंतज़ार कर रहे हैं कि लोग उतरेंगे, और ऑलमोस्ट डब्बा जो है हमारा तकरीबन लोग उतर चुके हैं अपनी मंजिल पर। हम भी उतरेंगे यहाँ पर। एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कि अगर आप ट्रैवल करते हैं और ट्रैवल करने के बाद आप जब अपनी जगह से जाते हैं तो आपको अपनी सारी चीज़ें देख लेनी चाहिए कि आपके पास सारी चीज़ें हैं या नहीं हैं। जल्दबाजी मत करें, कोशिश करें कि आप नॉर्मली तरीके से उतरें। एसी स्टैंडर्ड है और एसी स्टैंडर्ड का डब्बा है। ग्रीन लाइन में मैंने ट्रैवल किया, अभी आप देख रहे थे ग्रीन लाइन, तो ग्रीन लाइन में मैंने ट्रैवल किया है हैदराबाद से कराची। और हैदराबाद क्यों गया था? हैदराबाद गया था मैं इस रबड़ी को लेने के लिए, इस रबड़ी को लेने के लिए, और ट्रेन का एक बेहतर एक्सपीरियंस करने के लिए मैं हैदराबाद गया। और ना कराची आ गया है और अब मैं उतर रहा हूँ। देखेंगे कराची स्टेशन, और हम यहाँ पर आ चुके हैं। पेडेस्टल ब्रिज लेंगे और पेडेस्टल ब्रिज से हम ऊपर जाएंगे और उसके बाद हम घर की तरफ रवाना होंगे। एक ऐसा व्लॉग जो कि एक स्पेशली मैंने एक अर्जेंट तौर पर मुझे जाना पड़ा और मैंने इसको किया। और ग्रीन लाइन से उतरने के बाद वाइब्स कुछ ऐसे हैं। ट्रेनें 2 लगी हुई हैं और ये जाने के लिए तैयार हैं, और मैं इस वक्त बाहर जाने के लिए तैयार हूँ। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में और इसी वाइब्स के साथ आपके साथ फिर मिलेंगे।